यहाँ पर जो रिफ्लेक्स इनहिबिशन लिखा हुआ है ना, इसका मकसद सिर्फ ये है, इनहिबिशन यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका जॉ बना हुआ है, ये समझ लें आपके जो है वो दांत वगैरह हैं, ठीक है। तो इनहिबिशन यानी कि आपका जॉ पहले बंद था, अब जैसे ही आपने मुंह में बोलस लिया है तो आपका जॉ जो है वो ड्रॉप कर गया, ठीक है, नीचे की तरफ आ गया। अब दूसरा रिफ्लेक्स क्या होगा, जब भी हम कोई रबर, जैसे छोटी सी रबर है, हम उसको खींचते हैं, वो खींच के लंबी हो जाती है, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं इस एंड से वो वापस अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाती है। तो इसी तरीके से च्यूइंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि आपका जॉ वो ड्रॉप होता है, रिफ्लेक्स जो है वो इनहिबिट होता है। रिफ्लेक्स असल में है क्या कि इसको बंद होना है ना, जॉ को बंद होना है, लिप्स के साथ मिलना है, अंदर जो है वो च्यूइंग करवानी है। लेकिन रिफ्लेक्स इनहिबिशन होता है, आपका जॉ जो है वो ड्रॉप कर जाता है, फिर स्ट्रेच रिफ्लेक्स जनरेट होता है, जो यहाँ के जो मसल्स हैं आपके जो स्ट्रेच हो गए हैं, खिंच गए हैं, वो वापस से क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और आपका जॉ जो है वो अपनी जगह पर आता है और बंद हो जाता है और ये च्यूइंग रिफ्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं रिबाउंड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बारे में सवाल होता है, ये छोटी सी चीज़ है कि जॉ का ड्रॉप होना और ड्रॉप होकर वापस अपनी जगह पर आ जाना, इसको हम कहते हैं रिबाउंड कॉन्ट्रैक्शन, और ये च्यूइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लें, ईजी कह लें, एक चीज़ सवाल बार बार जो हमारे पास आती है, वो सवाल में अगर आप BCQs वाले पेपर देते हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ होता है कि च्यूइंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट, ठीक है। वो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देते हैं, वो बेसिकली 4 देते हैं, एक गलत होता है, बाकी सारे सही होते हैं। तो वहाँ पे अगर 3 ऑप्शन नॉर्मल से हैं और एक इम्पॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फ्रूट्स के ऊपर सेल्यूलोज की इनडाइजेस्टिबल लेयर होती है। च्यूइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो चीज़ जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो उसको छोटे छोटे पीसेस में करके और हज़म करने के काबिल बना दे। पहला इसका फंक्शन क्या है कि सेल्यूलोज की जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर होती है, फ्रूट्स वगैरह के ऊपर, उसको छोटे छोटे पीसेस में करता है। छोटे पीसेस में होने की वजह से उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसके ऊपर ईजिली काम कर देते हैं और वो खाना जल्दी हज़म हो जाता है। जल्दी हज़म हो जाता है तो जो आपका डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो जल्दी ख़त्म होता है और आपको एनर्जी बॉडी को बहुत जल्दी से मिल जाती है। अगर आप डिटेल से लिखते हैं तो ये बात आपने जो मेरी सुनी है ना, इसको एज इट इज़ लिख दीजिएगा, आपको पूरा कुछ इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है स्वेलिंग, जिसको हम कहते हैं निगलना। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि इसके अंदर जो फेरेंक्स है ना वो दो काम कर रहा होता है, रेस्पिरेशन भी कर रहा होता है, स्वेलिंग भी कर रहा होता है, और इसकी ज़िम्मेदारी ये है कि किसी भी तरीके से जो है वो स्वेलिंग करवाते हुए आपका जो रेस्पिरेशन का काम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए, और वो कॉम्प्रोमाइज़ होता भी नहीं है क्योंकि स्वेलिंग का प्रोसेस जो है वो टोटल 2 सेकेंड के अंदर होता है, और 2 सेकेंड के अंदर जो है इतना माइनर से जो है वो मतलब टाइम जाता है कि जो चेंजेस होते हैं वो हार्डली नोटिसेबल होते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 स्टेजेस हैं, जिसके अंदर एक स्टेज जो है वो वॉलंटरी है, बाकी 2 स्टेजेस जो हैं वो इनवॉलंटरी स्टेजेस हैं। पहली स्टेज जो है वो हम पढ़ते हैं वॉलंटरी स्टेज ऑफ स्वेलोइंग। इसको आप इतना ईजीली मतलब इस अल्फाज में समझ लें कि खाना आपके मुंह में है, आपने अपनी ज़ुबान से उसको पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ और फिर पीछे की तरफ, मतलब आपने चबा लिया खाना, इट इज़ रेडी टू स्वेलो, यानी ये च्यूइंग वाली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। चबा हुआ निवाला आपने अपनी ज़ुबान से ऊपर उठाया और उसको पीछे की तरफ धकेला, जिस प्रेशर से उसको पीछे की तरफ धकेला और वो आगे की तरफ चला गया। अब जब आपने उसको पीछे की तरफ धकेला, फेरेंक्स के बाद आपकी जो है वो कंट्रोल में इसकी कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। जब ये पोस्टीरियरली इनटू फेरेंक्स बाय प्रेशर ऑफ टंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड अगेंस्ट द पैलेट, पैलेट से के पीछे जो है वो आपने उसको धकेल दिया, उसके बाद आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। फ्रॉम हेयर, यानी जैसे ही आपने अपनी ज़ुबान से निवाले को पीछे धकेला है, उसके बाद फ्रॉम हेयर ऑन स्वेलिंग बिकम्स एंटायरली और ऑलमोस्ट एंटायरली ऑटोमेटिक एंड ऑर्डिनरी कैन नॉट बी स्टॉप, ठीक है। तो अब यहाँ से जो प्रोसेस है वॉलंटरी स्टेज के बाद, जब आपने निवाला पीछे धकेल दिया है अपने मुंह में फेरेंक्स में, तो अब जो है वो प्रोसेस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, अब ये सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोमेटिकली कैसे होगा, इसकी जो सेकंड स्टेज है, जो इनवॉलंटरी स्टेज है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ध्यान से सुनिएगा और बेसिक जो सवाल आपके आएंगे वो इसमें से ही आएंगे। तो ये स्टेज जो है वो 2 सेकेंड की होती है, ये स्टेज जो है वो 2 सेकेंड की होती है। इसके अंदर पहली चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर आपको थ्योरी में आसानी होगी कि यहाँ से आपने पैलेट पे जो है वो खाना यहाँ पर आपने जैसे ही भेजा ना, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कुछ नर्व्स, मैं फोकस कर देती हूँ इसको, ये कुछ नर्व्स आपको दिख रही हैं, ये यहाँ से जाके ये आपके ट्रैक्टस सोलिटेरियस जो आपकी ब्रेन स्टेम के पास होती है ना, उसको जाके बता देते हैं ये जो है वो सेंटर है स्वेलोइंग का, ठीक है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ स्वेलोइंग, इसको स्वेलिंग सेंटर बोलते हैं, किसको, ट्रैक्टस सोलिटेरियस को, जो कि आपके ब्रेन स्टेम के जो है वो पास होता है, मेड्यूला और लोअर पोन्स के जो है वो पास होता है ये, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर जो है वो कुछ नर्व्स होती हैं, ट्राइजेमिनल नर्व, ये एफरेंट नर्व्स होती हैं, ठीक है।
ये जाके जैसे ही आप पोस्टीरियरली आपका जो है वो जो बोलस है, जो फूड है, वो इससे टच होता है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट से, आपके लैरिंक्स से, और यहाँ पर जो आपके एक इम्पॉर्टेंट नेम है टॉन्सिलर पिलर, सॉरी, यहाँ पर टॉन्सिलर पिलर्स होते हैं। बेसिक सेंसरी जो है वो इनको स्टिमुलेट करने के लिए बेसिक सेंसर जो टॉन्सिलर पिलर्स के पास जैसे ही जाके निवाला टच करता है तो एफरेंट नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो जाके इसको बताती हैं किसको, ट्रैक्टस सोलिटेरियस को, कि भाई निवाला आ रहा है, जो तुम्हारे जितने भी जो सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, उनको जनरेट करना स्टार्ट कर दो। तो ये जो इनिशिएट करवाती हैं, जो स्टिमुलेट करती हैं आपके सारे जो स्वेलिंग सेंटर के जितने भी सीरीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को, वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है। ये इनिशिएट करती है, उसके बाद ये सारा काम यहाँ पर हो रहा होता है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो आपके मसल्स को, उनको कौन कंट्रोल करता है, मोटर नर्व, फिफ्थ क्रेनियल मोटर नर्व, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि जो वेगस नर्व्स हैं वो कंट्रोल करती हैं कौन सी, ट्राइजेमिनल नर्व और ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स। ये एफरेंट नर्व्स होती हैं, जाके ब्रेन को बता देती हैं, चुगली लगा देती हैं कि भाई निवाला आ रहा है, अब इसको कुछ करो। तो पहली चीज़ इनमें क्या होती है, हम पढ़ते हैं, द सॉफ्ट पैलेट इज़ पुल्ड अपवर्ड टू क्लोज द पोस्टीरियर नेरीज टू प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ फूड इनटू द नेजल कैविटीज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा सी मैंने पेन से ये लकीर बनाई हुई है, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ से ये दोनों जो हमारा जो कैविटी है ना वो बिल्कुल एक हो रही है, यानी ये जो फूड यहाँ से है वो यहाँ से निकल के नोज़ में से ही बाहर आ सकता है। तो आपके जो ये पोस्टीरियर नेरीज जो है वो पहला स्टिमुलस ये क्या करता है, ये इनिशिएट क्या करता है कि इस पोस्टीरियर नेरीज को जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देता है ताकि खाना जो है वो नाक से जो है वो बाहर ना आ जाए। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड्स बन जाते हैं, यानी यहाँ पर जो है वो फोल्ड्स होते हैं दो, वो इस